इंटरनेशनल वुमेन्स डे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इससे पहले यह 28 फरवरी 1909 में पहली बार मनाया गया था, परंतु 1975 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा इसे हर वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया। तब से इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है। आज हम आपको बताने वाले हैं इंडिया की ऐसी वुमेन्स के बारे में जिन्होंने अपने योगदान और उपलब्धियों से समाज में अपनी अलग पहचान बनाई और साथ ही वे समाज के लिए एक मिसाल भी हैं। Number 1. डिड यू नो भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी महिला के बारे में जो उस समय की विषम परिस्थितियों में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी और विदेश में शिक्षा हासिल कर भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। इस महान महिला का नाम था आनंदीबाई जोशी या आनंदी गोपाल जोशी। डॉक्टर आनंदी का जन्म 31 मार्च सन 1865 के पुणे शहर में हुआ था। ब्राह्मण परिवार में जन्मी आनंदी जब महज 9 बरस की थी तभी उनकी शादी 25 साल के गोपाल राव जोशी से कर दी गई थी। 14 साल की उम्र में आनंदी मां बनी, लेकिन 10 दिन के भीतर ही उनके नवजात शिशु की मौत हो गई। बच्चे को खोने के दर्द से आनंदी को दुखी करने के साथ ही एक लक्ष्य भी दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे एक दिन डॉक्टर बन के रहेंगी और उनके इस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके पति ने उनकी पूरी मदद की। उनके पति गोपाल राव ने उन्हें मिशनरी स्कूल में दाखिला दिलाकर आगे पढ़ाई कराई, जिसके बाद वह कलकत्ता चली गई, जहां उन्होंने संस्कृत और अंग्रेजी पढ़ना और बोलना सीखा। 1880 में उन्होंने एक प्रसिद्ध अमेरिकी मिशनरी रॉयल वाइल्डर को एक पत्र भेजा, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी की रुचि को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में चिकित्सा का अध्ययन करने की जानकारी मांगी, जहां से जानकारी मिलने पर वो अमेरिका चली गई। उन्होंने पेंसिल्वेनिया के महिला मेडिकल कॉलेज में चिकित्सा कार्यक्रम में एडमिशन लिया। आनंदीबाई ने साल 1886 में 19 साल की उम्र में एमडी की डिग्री हासिल कर ली और इसके साथ ही वह एमडी की डिग्री पाने वाली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी। उसी वर्ष आनंदीबाई भारत लौट आई, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। बाद में उन्हें कोल्हापुर रियासत के अल्बर्ट एडवर्ड अस्पताल में महिला वार्ड में प्रभारी चिकित्सक की नियुक्ति मिली, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आनंदीबाई अपनी डॉक्टर की प्रैक्टिस शुरू करती उससे पहले ही वे टीबी की बीमारी का शिकार हो गई। लगातार बीमार रहने के कारण 26 फरवरी 1887 में महज 22 साल की उम्र में आनंदीबाई चल बसी। आनंदीबाई देश और दुनिया के लिए एक मिसाल बनी और उनकी लाइफ पर कैरोलिना वेल्स ने 1888 में बायोग्राफी भी लिखी थी। इसके बाद इस बायोग्राफी पर एक सीरियल भी बनाया गया था, जिसे दूरदर्शन पर आनंदी गोपाल के नाम से प्रसारित किया गया। आनंदीबाई को पुरस्कार और सम्मान के तौर पर जो शुक्र ग्रह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, इन तीनों गड्ढों के नाम भारत की 3 प्रसिद्ध महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं, जिसमें एक नाम जोशी क्रेटर के नाम से भी है, जो आनंदी गोपाल जोशी के नाम पर रखा गया है। Number 2. सुरेखा शंकर यादव एशिया की पहली ट्रेन ड्राइवर बनकर सुरेखा यादव ने इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है। सुरेखा यादव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह किसी ट्रेन की पहली महिला चालक बन जाएंगी। असल में वह पढ़ाई पूरी करने के बाद एक टीचर की जॉब करना चाहती थी, पर उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पढ़ाई करने वाली सुरेखा एक शिक्षक बनने से एशिया की प्रथम लोको पायलट बनने तक का सफर काफी दिलचस्प है। 1965 में जन्मी सुरेखा 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी बहन है। उनके पिता का नाम रामचंद्र भोसले और माता का नाम सोनाबाई है। सुरेखा का बचपन महाराष्ट्र के सतारा में बीता। उन्होंने कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई की और वेकेशनल ट्रेनिंग भी ली। अक्सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सिर्फ लड़कों के लिए समझा जाता है। आंकड़े देखे तो यह मिलेगा कि लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में काफी कम होती है। ऐसे दौर में सुरेखा ने यह विषय चुनकर एक मिसाल कायम की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा लेने के बाद उन्होंने नौकरी की तलाश की। वहीं से उन्होंने रेलवे में असिस्टेंट ड्राइवर के खाली पदों की भर्ती की खबर सुनी। क्योंकि उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, इसलिए वह इस पद के लिए योग्य थी और उन्होंने इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। जब सुरेखा रिटर्न टेस्ट देने एग्जाम हॉल पहुंची तो वह हैरान हो गई, क्योंकि इस पद के लिए पुरुषों ने ही आवेदन किया था। वे इकलौती महिला थी जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया था। सुरेखा को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इससे पहले किसी महिला ने रेलवे में इस पद के लिए कोई काम किया है। उन्होंने एक के बाद एक सारे एग्जाम क्लियर कर दिए और उसके बाद उन्हें ट्रेनी असिस्टेंट ड्राइवर के तौर पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। उनकी यह ट्रेनिंग 6 महीने तक कल्याण ट्रेनिंग स्कूल में चली। इसके बाद उन्हें 1989 में असिस्टेंट ड्राइवर के पद पर नियुक्त कर दिया गया। इसी के साथ वह भारत और एशिया की पहली ट्रेन महिला ड्राइवर बन गई। उन्होंने ट्रेन को चलाकर साबित कर दिया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं, बस जरूरत है एक कदम बढ़ाने की।
Number 3. भारत की सबसे कठिन परीक्षा IAS आयोग में हर साल लाखों अभ्यर्थी शामिल होते हैं। इसमें कई परीक्षार्थी अपनी मेहनत और लगन के बल पर परीक्षा को पास करते हैं। IAS परीक्षा में पास होने वालों में पुरुषों के अलावा महिलाएं भी होती हैं। लेकिन भारत की पहली IAS ऑफिसर कौन थी, आप जानते हैं? जिन्होंने UPSC परीक्षा पास की थी। देश की पहली महिला IAS ऑफिसर का नाम अन्ना राजम मल्होत्रा है। अन्ना राजम मल्होत्रा 1951 में भारत सिविल सेवा की परीक्षा में शामिल हुई थी और वह इस परीक्षा को पास कर देश की पहली अफसर बनी थी। अन्ना राजम मल्होत्रा का जन्म केरल के एर्नाकुलम जिले में 17 जुलाई 1924 में हुआ। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कोझिकोड से की। बाद में चेन्नई में स्थित मद्रास विश्वविद्यालय में अपनी आगे की शिक्षा पूरी की। कॉलेज पूरा होने के बाद अन्ना राजम ने प्रशासनिक सेवा में जाने का फैसला लिया और सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। यह उनकी मेहनत और लगन का परिणाम था कि वे पहले ही प्रयास में पास हो गई और देश की पहली IAS बनकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया। राजम दास ने मद्रास कैडर से ट्रेनिंग ली। IAS बनने के बाद राजम मल्होत्रा ने अपने सेवा काल में देश के 2 प्रधानमंत्री, 7 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया। 1982 में दिल्ली में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ। उस दौरान अन्ना राजम मल्होत्रा एशियाई खेलों के प्रभारी के तौर पर कार्यरत थी। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय में भी अपनी सेवा दी थी। रिटायरमेंट के बाद अन्ना राजम मल्होत्रा ने प्रसिद्ध होटल लीला वेंचर लिमिटेड के डायरेक्टर के पद पर कार्य किया। बाद में देश की सेवा करने के लिए अन्ना राजम मल्होत्रा को साल 1989 में भारत सरकार ने पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया। Number 4. भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले थी। महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में एक दलित परिवार में जन्मी सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवेश और माता का नाम लक्ष्मी था। सावित्रीबाई फूले शिक्षक होने के साथ भारत के नारी मुक्ति आंदोलन की पहली नेता और समाज सुधारक और एक मराठी कवियत्री भी थी। आजादी से पहले भारत में महिलाओं की गिनती 2ym दर्जे की होती थी। आज की तरह उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। 18वीं सदी में तो महिलाओं को स्कूल जाने को पाप माना जाता था। ऐसे में सावित्रीबाई ने जो कर दिखाया वह आम उपलब्धि नहीं है। जब सावित्रीबाई स्कूल पढ़ने जाती थी तो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे। इन सब के बावजूद वह अपने लक्ष्य से कभी भटकी नहीं और उन्होंने लड़कियों व महिलाओं को शिक्षा का हक दिलाया। सावित्रीबाई ने अपने पति स्वयं से भी महात्मा ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर 1848 में लड़कियों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की थी। सावित्रीबाई का विवाह 9 साल की उम्र में 1940 में ज्योतिराव फूले से हो गया था। शादी के बाद वह जल्द ही अपने पति के साथ पुणे आ गई। विवाह के समय वह पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पढ़ाई में उनका मन बहुत लगता था। उनके पढ़ने लिखने की लगन से प्रभावित होकर उनके पति ने उनको आगे पढ़ना और लिखना सिखाया। सावित्रीबाई ने अहमदनगर के पुणे में शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ली। सावित्रीबाई ने 3 जनवरी 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ महिलाओं के लिए पहले स्कूल की स्थापना की। 1 वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने उन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, इसकी कल्पना शायद आज नहीं की जा सकी। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय पाबंदी थी। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों को पढ़ने की प्रेरणा दी। सावित्रीबाई को देश में विधवाओं की दुर्दशा काफी दुख पहुंचाती थी, इसलिए 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए एक आश्रम खोला। वर्षों के निरंतर सुधार के बाद 1864 में इसे एक बड़े आश्रम में बदलने में वह सफल रही। उनके इस आश्रय गृह में निराश्रित महिलाओं और विधवाओं और उन बाल वधुओं को जगह मिलने लगी जिनको उनके परिवार ने छोड़ दिया था। वह उन सभी को पढ़ाती लिखाती थी। सावित्रीबाई के पति का निधन 1890 में हुआ। उस समय उन्होंने सभी सामाजिक मानदंडों को पीछे छोड़ते हुए अपने पति का अंतिम संस्कार किया और उनकी चिता को अग्नि दी। इसके करीब 7 साल बाद 1857 में पूरे महाराष्ट्र में प्लेग की बीमारी फैली तो वे प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने निकल पड़ी। इस दौरान वे भी प्लेग का शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली। Number 5.
7 प्रमुख सागरों को तैर कर पार करने वाली पहली महिला बुला चौधरी। बुला चौधरी का जन्म 2 जनवरी 1970 कलकत्ता में हुआ। उनका पूरा नाम बुला चौधरी चक्रवर्ती है। वे एक ऐसी कुशल तैराक हैं जिन्होंने लंबी दूरी की तैराकी से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है। वह सुर्खियों में तब आई जब उन्होंने मात्र 9 साल की आयु में राष्ट्रीय प्रतियोगिता जीत ली। उन्होंने अपनी आयु की सभी प्रतियोगिताओं को जीतकर एक साथ 6 स्वर्ण पदक जीत लिए। अपने 24 साल के करियर में बुला चौधरी समुद्र और महाद्वीपों के चैनल को पार करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई। उन्होंने यह मुकाम 24 अगस्त 2004 में श्रीलंका के तलाईमन्नार से तमिलनाडु के धनुषकोटी तक की पोल्क स्ट्रेट की 24 किलोमीटर की दूरी 13 घंटे 54 मिनट में तैर कर की। उस समय वह 34 वर्ष की थी। बुला ने 1989 में इंग्लिश चैनल तैर कर पार किया था। फिर अपनी तैराकी को दोहराते हुए 1999 में पुनः इंग्लिश चैनल को पार किया और इसके साथ वह इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला बन गई। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वह लंबी दूरी की तैराकी करने का रिकॉर्ड बनाएंगी। इसके बाद उन्होंने 2001 में इटली का तरानियन समुद्र पार किया। फिर 2002 में उन्होंने अमेरिका के कैटेलिना चैनल पार किया। 2003 में उन्होंने न्यूजीलैंड में कुक्स चैनल पार किया। 1990 में बुला चौधरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और उन्हें जल परी की उपाधि दी गई। बुला चौधरी ने जिब्राल्टर चैनल को तैर कर रिकॉर्ड समय में पार किया था। इसके लिए उन्होंने 3 घंटे 35 मिनट का रिकॉर्ड समय में पार कर लिया था, जो आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जिब्राल्टर स्ट्रेट स्पेन से मोरक्को तक है, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। जुलाई 2002 में बुला ने ग्रीस टोरोनोस गल्फ पार किया, जिसकी दूरी 26 किलोमीटर थी। ग्रीस का एक छोटा शहर मैसिडोनिया के पास निकी चाकी डिंको से तैराकी शुरू करके कसांड्रा तक की दूरी उन्होंने 8 घंटे 11 मिनट में पूरी की। यह 7 समुद्र पार करने के सपने में चौथी तैराकी थी। वह अपने साथ तैरने वाले 29 तैराकों में 7वें स्थान पर रही। बुला चौधरी दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन के पास एंकरस बे से रॉबिन आइलैंड पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, जिन्होंने 7 महाद्वीपों के समुद्र पार किए। उन्होंने अंटार्कटिका के ठंडे पानी में 30 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 26 मिनट में पूरी करके एक नया कीर्तिमान कायम किया। वह इस दूरी को पार करने वाली प्रथम एशियाई महिला थी, बल्कि इतने समय में पार करने वाली वह प्रथम महिला थी। बुल्ला का कहना है, यह सब मेरे पति व कोच संजय चक्रवर्ती और मेरे बेटे के सहयोग से पूर्ण हो सका। उनके पति भी एक अंतर्राष्ट्रीय तैराक रह चुके हैं।